हेलो एवरीवन, आज मैं आपको फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर की जो स्टोरी है उसे शॉर्ट में सुनाने जा रही हूँ। विक्टर फ्रैंकस्टीन एक वैज्ञानिक थे। वह जीवन बनाने की खोज कर रहे थे, तो उन्होंने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग से उन्होंने एक प्राणी बनाया जो एक राक्षस की भांति दिखाई दे रहा था। उन्हें उस काम से इतनी घृणा होने लगी, उन्होंने उसे त्याग दिया। कहानी विक्टर फ्रैंकस्टीन द्वारा अपनी रचयिता से वह ध्यान और स्नेह न मिलने के कारण होने वाले दुखों के आसपास घूमती है जिसे वे चाहते हैं। शुरुआत में राक्षस, जो मानव जाति के प्रति दयालु होता है, समाज द्वारा अस्वीकृत होने और उससे डरने के कारण हिंसक हो जाता है। प्राणी स्वयं ही बोलना पढ़ना सीखता है। वह अपनी बुद्धि से मानव स्वभाव पर विचार करता है। जो प्राणी था राक्षस, वह अपने निर्माता से एक साथी बनाने का अनुरोध करता है ताकि वह एकांत से बच सके और सकारात्मक रिश्ता बना सके। जब विक्टर मना कर देते हैं तो प्राणी बदला लेने का फैसला करता है। प्राणी बदला लेने की कसम खाता है क्योंकि उसे अपने निर्माता के त्याग से नाराज़गी है और उसे भी वही दुख महसूस हो जो उसने खुद महसूस किया है। विक्टर की मृत्यु के बाद प्राणी के पास नफ़रत और दया दोनों महसूस होती हैं। उसे लगता है कि उसके जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है और वह अकेला ही मरने का फैसला करता है। यह कहानी बहुत ही भावनात्मक है। अगर आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक मानव अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर जाता है। अक्सर उसे एक बुरे जानवर के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन मूल पुस्तक में वह काफ़ी भावुक और बुद्धिमान और स्पष्टवादी होता है। वह जीवन में अपनेपन की तलाश करता है, लेकिन अपनी अलग पहचान के कारण उसे केवल तिरस्कार और नफ़रत ही मिलता है। और इसमें ज़्यादातर गलती विक्टर फ्रैंकस्टीन की थी। जब उन्होंने उसे बनाया तो उन्हें उसे अपनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे त्याग दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अच्छा नहीं दिखता था। एक युवा और जिज्ञासु वैज्ञानिक थे विक्टर फ्रैंकस्टीन। वह प्रयोगशाला में विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके एक जीव बनाते हैं, लेकिन वह जीव काफ़ी क्रूर और भयावह दिखता है। जीव की भयानक सूरत देखकर विक्टर उससे डर जाते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। अकेला और तिरस्कृत जीव दुनिया से कट जाता है और नफ़रत से भर जाता है। उसके अंदर लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा नफ़रत भर जाती है, क्योंकि विक्टर ने उसे बनाते ही उसे त्याग दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह काफ़ी भयानक दिखता था। विक्टर द्वारा त्याग गया जीव बदला लेने की ठान लेता है। वह सबसे पहले विक्टर के भाई हेनरी की हत्या कर देता है, जो विक्टर के दोस्तों में से एक था। कहानी में आगे वह विक्टर के बचपन की दोस्त एलिज़ाबेथ से शादी करने वाली रात ही एलिज़ाबेथ की भी हत्या कर देता है। इस दुख में सदमे में विक्टर के पिता अल्फोंस फ्रैंकस्टीन भी मर जाते हैं। अपने प्रियजनों को खोने के बाद विक्टर उस जीव का पीछा करने का संकल्प लेते हैं जिसने उसके जीवन को तबाह कर दिया था। वे आर्कटिक तक उसका पीछा करते हैं। आर्कटिक की बर्फीली भूमि पर विक्टर बीमार पड़ जाते हैं और कैप्टन रॉबर्ट वॉल्टन के जहाज़ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। जीव विक्टर की मौत पर शोक मनाता है और फिर खुद आग लगाने के इरादे से वहाँ से चला जाता है।